धरती पे लाल गवाया, वो कश्मीर हमारा, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो वो आज के दिन को ब्लैक डे की तरह मना रहे हैं, आप इसे किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मंडल की टोली और मंडल के प्रधान और जितने भी सहयोगी यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं इस दिन को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, इन सब को और तमाम देशवासियों को और विशेष तौर पे कठुआ पे तमाम कठुआ निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसे आपने कहा कि आज 5वां इसका, और इन 5 वर्षों में जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने संघर्ष किया और जिसके लिए स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी बलिदान दिया, उस संघर्ष को जारी रखते हुए 5 अगस्त 2019 को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो फैसला भारत के पार्लियामेंट में लिया गया और जिसके लिए हमने संघर्ष किया कि टोटल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, और एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जो बची हुई शेष लड़ाई जो 5 वर्ष पहले जो ख़त्म हुई, उसकी आज हम सेलिब्रेट करने के लिए जहाँ खड़े हैं। और इन 5 वर्षों में जो परिवर्तन विशेष तौर पे इस रियासत में जो परिवर्तन देखने को मिला, चाहे जो हड़ताल कल्चर है उसकी समाप्ति हुई, जो पत्थरबाजी कल्चर है उसकी समाप्ति हुई, कैलेंडर सिस्टम की समाप्ति हुई, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और जो कश्मीर में अमन शांति का माहौल, जो कश्मीर को जो टेररिज्म की जो कैपिटल बनाना चाहते थे, जो इस रियासत को टेररिज्म के नाम से जानना चाहते थे, आज वो टूरिस्ट कैपिटल बनी है। G20 जैसा सम्मेलन इस जम्मू कश्मीर में होना और विकास की अनेक कार्य होना और अमन शांति इस देश में स्थापित करना, इस प्रदेश में स्थापित करना, ये अपने आप में सराहनीय है। और आज के इस दिन पर, आज के इस पर्व पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब को दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और जैसे आपने कहा, उन लोगों ने ये भी कहा था कि मोदी 10 बार जन्म ले, मगर ये धारा 370 समाप्त नहीं कर सकते। और आपने देखा बड़े अमन शांति से ये सारे कार्य हुए और लोग जो परिवर्तन जिसकी कल्पना आम जनमानस कर रहा था, वो कल्पना आज हम सबके सामने है। आज के इस दिन पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। धारा 370 को टूटे आज 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जो है कुछ विपक्षी दल कहते हैं कि स्टेटहुड की बहाली होनी चाहिए और उसी को लेकर आज प्रदर्शन भी जो है वो पूरे संभाग में किए जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, 370 को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे वो कहाँ खड़ी है। और जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, उस पटल में सरकार ने विश्वास दिलाया है कि जब भी माहौल उचित होगा इस स्टेट में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा। तो मेरे को लगता है जब सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही है, वो अपने आप में एक एश्योरेंस है और उनके ऊपर यकीन करना। ये मना रही है तो आपको मालूम है कि ये कांग्रेस ने ही कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, और आज वो 370 का विरोध कर रहे हैं। लानत है ऐसी पार्टी पे जो एक समय को ये बात कर रही है कि हम ये ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म किया गया इसको 5 साल पहले, तो आज उसका ब्लैक डे मना रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप को बहुत बधाई देता हूँ कि आज 5 साल पहले जो बीड़ा यहाँ पे उठाया गया, जहाँ पर पीडीपी और एनसी ने कहा था कि 4 कंधों पे कोई उठाने वाला नहीं इसको मिलेगा अर्थी को, तो आज उनको पता लग गया है कि ये तो आज नेशनल चैनल्स भी बता रहे थे कि जितनी डेवलपमेंट इस जम्मू कश्मीर में हुई है इस 5 साल के अरसा में, मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर है। तो मैं बहुत सी अपनी लीडरशिप को बधाई देता हूं कि आज, और अपने कठुआ के आवाम को भी बधाई देता हूं कि 370 हटाया, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में आज से 70 साल पहले दिया था उसको, उस वायदे को पूरा किया। धन्यवाद। ये प्रतिमा यहाँ पर लगी है। जब वो पहली बार इसी चौक पे आए थे, उन्होंने ये भाषण दिया था, यहाँ तो 370 रहेगी, यहाँ तो मैं रहूँगा। लेकिन वो तो नहीं रहे। उनके कहे हुए वचन, उनका सपना
कि 370 इस देश से ख़त्म हो, 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो तो चलेंगे, लेकिन करोड़ों कार्यकर्ताओं ने ये नारा दिया, यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। ये नारा जम्मू कश्मीर में ही नहीं लगता था, भारत की 29 प्रदेशों में ये नारा लगता था, चाहे वो राजस्थान था, चाहे वो बांग्लादेश था, बिहार था, यूपी था, हर जगह पर ये नारा लगता था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 ख़त्म हो। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन राम मंदिर का शिलान्यास की घोषणा हुई थी। आज के दिन ही आज हॉकी ने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लाया था। आज के दिन ही 370 को ख़त्म किया गया। आपने देखा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की विचारधारा को लेकर आते थे, यहाँ पर पत्थरबाजी करवाते थे, वो लोग आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो 370 का शेल्टर लेके जम्मू कश्मीर के अवाम को ख़राब करते थे, पत्थरबाजी करवाते थे। आज वो कहीं भी पत्थरबाजी नहीं होती है। आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की ओर है। जब ये जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ, जब 2 जम्मू कश्मीर हुए, जब भी वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बना और कश्मीर अलग हुआ, जब जंग के बाद, आप देख सकते हैं दोनों का अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आज जम्मू कश्मीर में 2 एयरपोर्ट है। उसी दौर कश्मीर में देखेंगे तो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। जम्मू में 5 मेडिकल कॉलेज है। कश्मीर था, आज वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम से ज़ीरो डेवलपमेंट है। आज जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, पूरा विश्व जम्मू कश्मीर को देख रहा है। और मोदी जी ने जो कहा था वो कर दिखाया कि 370 को ख़त्म करके इंडिया लाइंस कहती है कि जो आज 5 अगस्त है वो काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसमें जो है वो नौकरियों को जो है युवाओं से छीनी गई, बेरोज़गारी की दर जो है वो बढ़ी है, और विकास की जो है वो बात करते हैं कि विकास बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। तो किस तरह से देखते हैं कि विकास क्या सच में नहीं हुआ है कि या देखिए 35,000 नौकरियां आज तक हम युवाओं को दे चुके हैं। अब गूगल पर जाकर देख लीजिए, और आने वाले समय में और नौकरी खुलने वाली। देखिए अब पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर कांस्टेबल की बढ़ के लोगों को दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। कठुआ में उनके विकास के राह खुलेंगे, यहीं पे इंजीनियर, यहीं पे डॉक्टर, और यहीं पे कई सारे जो संस्थान हैं यहाँ पर खुलेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कठुआ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। मैं इसी के साथ अपना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मोदी जी। मैं एकात्मता दिवस की सब जम्मू कश्मीर वासियों को ही नहीं, पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ही वो दिन है 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से एक दब्बा लगा था धारा 370 35 ए के नाम से, उसको जो तोड़ने का काम वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 70 साल से हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा ये बात रहती थी कि 370 ख़त्म करेंगे, एक 2 निशान 2 विधान वाला जो सिस्टम है उसको ख़त्म करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको ख़त्म करके दिखाया। अपने वादे भी कामयाब रही, कायम रही। और देखिए आप कल्पना कर सकते हैं कि हैदराबाद से एक व्यक्ति चल के आता है, और जो परमो सिस्टम यहाँ पे चलता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उस परमो सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्हें अपने प्राणों की होती थी। और आप कह रहे हैं कि काला दिवस जो मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। मैं कहता हूँ ब्लैक डे उन लोगों के लिए है जो आज सच में ब्लैक डे मना रहे हैं, क्योंकि ये उन लोगों के फ्रीडम पे सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए इससे पहले हमारी जो बहनें जिनकी शादी बाहर हो जाती थी, उनके राइट्स जम्मू कश्मीर में यहाँ ख़त्म किए जाते थे। जो वाल्मीकि परिवार, कई सारे वाल्मीकि परिवार जम्मू कश्मीर में बसाए गए, उन लोगों की जो राइट्स देने की बात वो धारा 370 टूटने के बाद हुई। उसके बाद जितने हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भाई थे, उनके जो स्टेट इंस्पेक्टर है, उनको जो डोमिसाइल देने का कार्य किया वो भारतीय जनता पार्टी किया। और यदि मैं बात करूंगा तरक्की की, डेवलपमेंट भी, तो वो सब लोग इस बात से भली भांति परिचित है। जम्मू कश्मीर में प्रत्येक व्यक्ति इस बात से परिचित है कि मोदी जी ने जो वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर में विकास की धारा लाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज धारा 370 जम्मू कश्मीर में नहीं है। और जो लोग काला दिवस मना रहे हैं, मैं कहता हूँ इनके काले दिन आ चुके हैं। इन्होंने 70 साल में जो देश को लूटने का काम किया है, आज वाकई ये काला दिवस अपने लिए मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। चाहे गुप्कार अलायंस हो या पीजीडी हो, इसका विरोध होती है कि चाहे राजनीति हो, चाहे निजी जीवन हो, जिस आदमी का कोई सिद्धांत होता है, जिस पार्टी का कोई सिद्धांत होता है, जिसका कोई विचार होता है, वही आदमी को लोग याद करते हैं। हमारी पार्टी वो है जिसने ये शुरू से बोला, उसके मैनिफेस्टो में हमेशा रहता था 370 को हटाएंगे, 2 प्रधान 2 निशान 2 संविधान को हम यहाँ लागू नहीं करने देंगे। और जो प्रतिमा मेरे पीछे लगी हुई है स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, हम वो लोग हैं जो इतने बड़े पदों को छोड़कर देश की इंटेग्रिटी के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। इसलिए हमारा तो वो विचार था और जो हमने बोला वो करके दिखाया। रही बात कि राहत की बात, तो मैं ये कहूँगा कि आज चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, आप देख लीजिए
हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग, टूरिस्ट लोग बेरखौफ लोग लाल चौक और अन्य जगहों पर जा रहे हैं। यही चीज़ दर्शाती है जो कहीं गन कल्चर था, जो पत्थरबाजी कल्चर था, जो हुर्रियत के लोग इन्होंने पिट्ठू पाले हुए थे, वो सारे के सारे आज गायब हो गए। आज बॉर्डर के ऊपर फायरिंग नहीं होती। यही एक इसका जीता जागता सबूत है कि 370 से पहले क्या था। मैं अगर ये कहूँ कि ये जो अन्य पार्टियां हैं जो 370 को सपोर्ट करती हैं, दे आर वाइट कॉलर टेररिस्ट, जो टेररिज्म को कहीं ना कहीं सफ़ेद कॉलर पहनकर सपोर्ट करते थे। यहाँ लाल बत्ती लगा लेनी और उसके बाद जो उग्रवादी मरते थे उनके जनाजों में भी ये लोग जाते थे। हम वो लोग नहीं हैं, हम लोग क्लियर कट हैं। हमने आतंकवाद को ख़त्म करना है। आज वही पाकिस्तान जो हमें गुड़की देता था, जो कहता था कि भाई पहले हमसे बात करो, वो हमारे जो जवान था उसको बोलते थे उसके सिपाही कि पहले दिल्ली से आर्डर लेके आओ। आज आर्डर जेब में पड़ा हुआ है। ये 370 है आज देश में। जी 370 हटने के बाद लगातार जम्मू संभाग में पिछले दिनों अगर देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी पारी अपनी जो वो तीसरी पारी पे शपथ ली है, उसके बाद लगातार अटैक पे अटैक हो जा रहे हैं। सोल्जर हमारे कहीं ना कहीं शहीद हो रहे हैं। आतंकवाद किस तरीके से रुकेगा? जिस तरीके से एक तरफ से आप दावे कर रहे हो कि 370 हटने के बाद आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन जम्मू प्रांत में वो तो फिर से उत्पन्न हो गया है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसको आप ये कह लें कि ये 1990 वाले हालात पैदा हो गए, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि 10 साल पहले हर शहर में ब्लास्ट होते थे, हम गाड़ियों की चेकिंग करते थे। ऐसी बात नहीं। आज जो घटनाएं हो रही हैं, पहले वो सड़कों पर जुलूस निकाला करते थे जो आतंकवादी थे, कहीं ना कहीं जो कहीं उग्रवादी मारा जाता था उसके समर्थन में जुलूस निकलते थे। आज कोई सामने नहीं दिखाई देता। और ये भी कहूँगा, आपको मेरी बात कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन जब भी कांग्रेस मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान प्रस्त ताकतें जो है वो भी सिर उठाती हैं। ये जीता जागता प्रमाण है। और आज भी जो 370 के रूप में जो ब्लैक डे मना रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये देश की बात नहीं है। ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं जो लोग कहीं ना कहीं यही कांग्रेसी लोग हैं जो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि हमें मोदी को हटाने में मदद कीजिए। ये एक चीज़ कहूँगा, 370 की आड़ में, 35A की आड़ में 2.5 लाख आबादी थी हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की। आज देश में बहुत दलित समाज की और OBC समाज की बात की जाती है। मैक्सिमम समाज जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी था वो उसी समाज से था और 70 साल तक उनको अधिकार नहीं दिए गए। क्या कारण था? वाल्मीकि समाज हमारा लगभग 250 फैमिली उस समय आई थी 1956 में। उनके आगे लिखा गया कि ये हमेशा सफाई कर्मचारी का ही काम करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि जो शांति का वातावरण जो मिला, हाँ ये लोग इसलिए दुखी हैं जो अपोजिशन के लोग हैं। इनकी ये लूट कसूट थी, ये जो लूटते थे, जो ये लूट कसूट हमने बंद कर दी। और आज हुर्रियत के लोग जो हैं के पीछे, आज जो यासीन मलिक है वो सलाखों के पीछे है, बिट्टा कराटे सलाखों के पीछे है। करता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चौक के अंदर हम इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे धारा 370 तोड़ी है, इसी उपलक्ष्य में हम खुशी का इजहार कर रहे हैं और आपस में लोगों को मिल रहे हैं, खुशी बता रहे हैं खुशी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 370 टूटने के बाद क्या फ़ायदे हुए हैं। जब तक जो हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी यहाँ पे आए थे उनको अपने वोट का अधिकार नहीं था, मलकाना हक नहीं था, लेकिन आज मलकाना हक और वोट का हक उनको मिला है। और आने वाले समय में जो 370 के रिजल्ट हम आने वाले हर किसी को इसके मिलेंगे। जय भारत, धन्यवाद।